अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अली साहब, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत है? वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। खैरियत है मोहम्मद आसिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। क्या पढ़ाया गया था लास्ट में, बताइए, याद है कुछ? जी, आपने नफिल नमाजों के बारे में पढ़ा दिया था, नफिल नमाजों के बारे में। वसूल का तरीका हो गया। हाँ, गुस्ल का तरीफा हो गया। मैयत और को आपने गुस्ल, जनाजे, जी हाँ हो गया, वो भी हो चुका। जनाजे की और नमाज, आपने नफिल नमाजों के बारे में पढ़ा। नफल नमाजों के बारे में भी हो गया था। फराइज थे आप, जी। जनाजे की नमाज के फराइज बताए थे आपने, चार फराइज है जनाजे की नमाज। अच्छा। और क्या बताया था? जी, बस नफिल नमाजों का तक याद था मेरे को, वहां तक याद मेरे को, नफिल नमाजों तक पढ़ा के आपने रोक दिया था। तहज्जुद की नमाज जो अलग अलग नमाज है, जो आपने बोले थे, इस्तिखारे की इशा की नमाज नमाज के तो बाद। हुई थी, इस्तिखारे की नमाज के बारे में भी तो बताया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इस्तिखारा की सलात नमाज के बारे में तस्बीह की बताया था। नमाज के बारे में भी बताया था। जी सब जी। भूल जाते हो तुम लोग। सलात तस्बीह की नमाज के बारे में भी तो बताया था। जी हाँ, बताया था मुफ्ती साहब आपने। हाँ चलिए। आपने पूरे नफिल नमाजों के बारे में बताया था, पूरे हाँ, नफिल सारी नमाजों के बारे में आपने नमाजों बताया। के बारे में बता दिया था मैंने। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ज़कात के ऊपर। ठीक है। ज़कात इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उसमें से एक है ज़कात। ठीक है। ज़कात निकाली जाती है अपनी इनकम पर से। ठीक है। और ज़कात के जरिए अल्लाह ताला माल को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ज़कात के जरिए माल बढ़ता है, ज़कात के जरिए माल घटता नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़कात को माल में बरकत का जरिया करार दिया है, और सूद को अल्लाह ताला ने हराम कहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब, आज हमारा जो है वीडियो म्यूट रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात। तो सूद के बारे में, अच्छा देखो, सूद किसको कहते हैं? सूद का मतलब समझो। सूद कहते हैं कि दोनों तरफ, यानी देने वाला और लेने वाला, दोनों तरफ एक ही चीज हो और कमी ज्यादती के साथ वो चीज दी जाए। मान लीजिए मोहम्मद आसिम साहब के पास भी आटा है और मोहम्मद शाहनवाज आलम के पास भी आटा है। अब मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब सलीम साहब आसिम साहब से आटा मांग रहे हैं कि 1 किलो आटा मुझे दे दो आप, 1 महीने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन 1.5 किलो वापस करूंगा। तो ये क्या कहलाएगा? सूद कहलाएगा। यानी दोनों तरफ सेम चीज हो और बढ़ाकर दी जा रही हो, उधार लेने के बाद या लेने के बाद बढ़ाकर दी जा रही है, तो इसको सूद कहा जाता है। सूद इसीलिए तो हराम है। भाई मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया, और 1 लाख रुपए लेने के बाद मैंने आपसे कहा कि भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा, 1,10,000 रुपए मैं तुम्हें वापस करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? 10,000 रुपए सूद कहलाएगा। और ये हराम इसलिए है क्योंकि सूद का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पैसा मालदारों तक ही सिमट कर रह जाता है। गरीब गरीब होता जाता है और मालदार मालदार होता जाता है। इसी वजह से आप देखिए कि दुनिया का आधे से ज्यादा जो सरमाया है वो अमीरों के पास है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो 6-7% जो मालदार तबका है, तकरीबन 80-90% जो दौलत है पूरे इंडिया की, वो 6-7% लोगों के पास है। और 80-90% जो पॉपुलेशन है, जो मिडिल क्लास की है, गरीब है, उनके पास वो 6-7% माल है। तो ये सूद की वजह से होता है। सूद को अल्लाह ताला ने हराम कहा है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो जो ये तुम सूद देते हो, और जो तुम ये सूद देते हो ताकि लोगों के माल में शरीक हो जाओ। तो सूद नाजायज है, हराम है। सूद के जरिए आदमी को लगता है कि माल बढ़ रहा है, माल बढ़ नहीं रहा होता, बल्कि घट रहा होता है। जक़ात के जरिए माल बढ़ता है, तो जक़ात देना चाहिए। और जक़ात, जो आदमी जक़ात का मुस्तहिक, जिसके ऊपर जक़ात वाजिब होती है, अगर वो जक़ात ना दे तो वो गुनहगार होता है। जक़ात हमारे ऊपर हर साल में एक मर्तबा फर्ज होती है, साल में एक मर्तबा बस। सारे मसले इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे। जक़ात ना देने का नुकसान क्या है?
सूद का नुकसान क्या है? सूद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो सूद लेता और देता है तो वो अपनी तैयारी कर ले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐसे शख्स के लिए ऐलान जंग है। जो शख्स सूद लेता है तो सूद लेने वाले के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से क्या है? ऐलान जंग। अब आप मुझे बताइए, ऐलान जंग। जो आदमी सूद ले रहा हो तो उसके उसकी तरफ से उसको ऐलान जंग मिल रहा है किसकी तरफ से? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से। तो सूद से हमें बचना चाहिए। आप किसी को पैसा उधार दे दो, लेकिन सूद के तौर पे मत दो। सूद से आदमी की बरकतें खत्म हो जाती हैं। और सूद का गुनाह कितना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद लेने का गुनाह इतना बड़ा है जैसे अपनी माँ से 70 मर्तबा जिना करना। अपनी माँ से 70 मर्तबा जिना करना, इतना बड़ा गुनाह है सूद का। भाई अपने किसी महरम से जिना करना ये वैसे ही गुनाह है, सूद का गुनाह इतना है। खिंजीर खाने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है सूद का गुनाह। तो सूद खाने से हमें बचना चाहिए। ज़कात न देने का गुनाह क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो फिर भी वो उसमें से ज़कात अदा ना करे तो कयामत के दिन उसके माल को गंजे सांप की शक्ल में लाया जाएगा, जिसकी आंखों के ऊपर 2 स्याह नुक्ते होंगे। जो सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है तो उसके बाल उड़ जाते हैं, उसके बाल नहीं होते सर पर, जहर की वजह से उसके बाल खत्म हो जाते हैं और स्याह नुक्ते बन रहे होते हैं उसके सर पर। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि स्याह नुक्ते होंगे उस सांप की शक्ल में, उस सांप पर। वो उस शख्स के गले का तौक बन जाएगा, गले का हार बना दिया जाएगा वो सांप। फिर उसकी दोनों बाछों को पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। ये अजाब क्यों होगा उस पर? ज़कात ना देने की वजह से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना। इस आयत का तर्जुमा है कि जो लोग अपने माल में से बुख्ल से काम लेते हैं, जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया है, वो हरगिज ये ना समझें कि ये उनके लिए अच्छी बात है, बल्कि ये उनके लिए बुरी बात है। ज़कात जो लोग नहीं देते उनके लिए बुरी बात है। जिस माल में उन्होंने बुख्ल से काम लिया होगा, कयामत के दिन वही माल उनके गले का तौक बना दिया जाएगा। तो हमें और आपको ज़कात की फिक्र करना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ज़कात के लिए क्या क्या जरूरी है, किसको ज़कात देना चाहिए, यानी किसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। तो ये बात अच्छे तरीके से आप समझ लो, इसके ज़कात फर्ज होती है साहिब निसाब पर। ज़कात फर्ज होती है साहिब निसाब पर। साहिब निसाब किसको कहते हैं? पता है किसी को साहिब निसाब किसको कहते हैं? साहिब निसाब कहते हैं जिसके पास इतना अमाउंट हो, जिसके पास इतना अमाउंट हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी खरीद सकता या हो। 7.5 तोला सोना। वो 7.5 तोला सोना है। पहले जमाने में क्या जी। होता था कि 7.5 तोला, अगर किसी के पास चांदी नहीं है, वो मैं अभी समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लो कि 4 चीजें देखी जाती हैं। आपके पास कैश कितना है, जोड़ लो। आपके पास बैंक बैलेंस कैश कितना है, जोड़ लो, ठीक है। आपके पास सिल्वर कितनी है, चांदी कितनी है, जोड़ लो। आपके पास गोल्ड कितना है, वो भी जोड़ लो। आपके पास बिजनेस का सामान कितना है, वो भी जोड़ लो। ये 4 चीजें जोड़ी जाती हैं साहिब निसाब। साहिब निसाब हम हैं या नहीं, ये देखने के लिए। तो हमें ये देखना है कि हम साहिब निसाब हैं या नहीं है। इसके लिए हमें 4 चीजें जोड़नी है। बैंक बैलेंस हो उसको भी काउंट करना है, और कैश जो है उसको भी काउंट करना है, सोना और चांदी, और नंबर 4 बिजनेस का सामान, मटेरियल ऑफ बिजनेस। इन 4 चीजों को हम जोड़ेंगे। ये 4 चीजें कितने रुपए की बैठ रही हैं? तो 4 चीजों को जब हमने जोड़ा तो ये बैठ रही मान लो 60,000 रुपए की। हमने चारों चीजों को, किसी के पास 4 है तो वो 4 जोड़े, किसी के पास 3 है तो वो 3 जोड़े, किसी के पास 2 है तो वो 2 जोड़े। तो हमने टोटल लगाया, तो टोटल लगाने के बाद ये चारों चीजें या 2 चीजें बैठी 60,000 रुपए की। अब हमने ये देखा कि 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आती है,
52.5 तोला चांदी आज की डेट में 45,000 या 47,000 की आ रही है। तो जिसके पास इतना अमाउंट हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो उसको कहेंगे साहिब निसाब। और जो साहिब निसाब होता है उसके ऊपर हर साल जक़ात फर्ज होती है। कितनी? 2.5%। कितनी? 2.5%। यानी अपने माल का 2.5%। 40वां हिस्सा। 40वां हिस्सा कितना हो गया? 2.5%। 1,000 में कितने रुपए? कितने रुपए हो गए मोहम्मद आसिम साहब? 25 रुपए हो गए। 1,000 में 25 रुपए हो गए। ज्यादा है कोई? बताओ आप मुझे। 1,000 में 25 रुपए अल्लाह मांग रहा है। और ये भी क्यों मांग रहा है? अल्लाह का दिया हुआ है सब कुछ। मुफ्ती साहब, मेरे को एक छोटा डाउट है मुफ्ती साहब। हाँ, फर्ज करिए मैं मतलब फर्ज करिए मैं साल को 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और मैं 3 लाख रुपए पूरे खर्च हो जा रहे हैं मेरे, तो भी मेरे पे जक़ात वाजिब रहती है, या तो फिर? आगे अभी आगे तो जाने दो गाड़ी को। अभी सब चीजें आएंगी जो आपके माइंड में आ रही हैं, सब सब आएंगी आपको अभी। अभी गाड़ी आगे तो चलने दो। अभी गाड़ी चली कहाँ है? अभी तो बताया जा रहा है। आ रहा हूँ। अभी मत निकालना, भी आ रहा हूँ। तो पहले जक़ात किसके ऊपर फर्ज होगी? साहिब निसाब पर। तो जिस मर्द या औरत की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, सोना तो खत्म हो गया, सोना 7.5 तोला जब देखा जाएगा जब आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, उसके पास बिजनेस का सामान भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तब देखा जाएगा 7.5 तोला। और नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, 100, 200 रुपए, 1,000, 500 रुपए सबके पास होते हैं। तो किसी के पास अगर 52.5 तोला चांदी या नकदी या तिजारत के सामान में से कोई एक चीज या चारों चीजों का मजमुआ या 3 चीजें हो, तो वो टोटल मिला के अगर इतनी बैठ रही हैं तो ऐसे मर्द को साहिब निसाब कहा जाता है। ठीक है। अब जक़ात के लिए शर्तें कितनी, यानी किस आदमी के ऊपर जक़ात फर्ज होगी? जक़ात के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है? नंबर 1, आदमी का मुसलमान हो। गैर मुस्लिम पर जक़ात नहीं है, आदमी का मुसलमान होना जरूरी है। नंबर 2, जक़ात देने वाले का आजाद होना। पहले जमाने में गुलाम बनाया जाता था, तो अगर कोई गुलाम हो, गुलाम पर जक़ात नहीं है। नंबर 3, साहिब अकल होना, यानी अक्लमंद होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल के ऊपर जक़ात फर्ज नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत अमीर है लेकिन पागल है वो, तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं होगी। बालिग के ऊपर जक़ात फर्ज है। नंबर 4, बालिग होना। अगर कोई नाबालिग है तो नाबालिग चाहे करोड़पति क्यों ना हो, उसके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं होगी। नंबर 5, निसाब का मालिक होना, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया गया था। नंबर 6, बिजनेस का माल होना चाहिए, माल बढ़ने वाला, यानी बिजनेस का माल होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज आपने बिजनेस के लिए नहीं खरीदी, अपने यूज के लिए खरीदी है। जैसे कि प्लॉट है, तो प्लॉट आपने रहने के लिए खरीदा है, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा। तो वो प्लॉट जो आपने बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, उस पर जक़ात फर्ज नहीं होगी। ठीक है। नंबर 7, उस माल पर 1 साल गुजरना। नंबर 8, माल का कर्जे से फारिग होना। आपके ऊपर जितना कर्जा है वो कर्जा माइनस किया जाएगा, वो कर्जा भी माइनस किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 60,000 रुपए बने, फिर आपने देखा कि आपके ऊपर कर्जा कितना है? 10,000 रुपए का, तो आपने 10,000 रुपये और माइनस कर दीजिए। आपने देखा 10,000 रुपए किसी और के भी हैं आपके ऊपर, तो 10,000 और माइनस कर दीजिए। अब आपके पास कितने बचे? 40,000। तो 40,000 तो हिसाब नहीं हो रहे, तो 40,000 पर जक़ात नहीं होगी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जक़ात के बारे में जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की। अब आइए समझते हैं कि जक़ात का हम हिसाब कैसे लगाएंगे। आपके ऊपर नमाज कब फर्ज हुई थी? बताओ मुझे मोहम्मद आसिम साहब। बालिग होने पे, नमाज कब फर्ज होती है? जब बालिग हो बालिग। गए, जब फर्ज। जब आप बालिग हो जाते हो तब आपके ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है। जिस दिन आप बालिग हुए हैं उसी दिन आपके ऊपर नमाज फर्ज हो गई। तो इसी तरह से आप समझो कि जिस दिन आप फर्स्ट टाइम लाइफ में बालिग होने के बाद, फर्स्ट टाइम आप जब साहिब निसाब बने हो, तो आप क्या बन गए? आप साहिब निसाब बन गए। अरे बात समझ आ रही है? आप मुफ्ती साहब, लाइफ में फर्स्ट टाइम जब साहिब निसाब बने हो, तो वही डेट आपकी क्या कहलाएगी? जक़ात के फर्ज होने की। तो जो डेट में आप फर्स्ट टाइम साहिब निसाब बने हो, ठीक उसके 1 साल के बाद उसी दिन आपको जक़ात का हिसाब लगाना है और जक़ात का अमाउंट लिख लेना है कि आपके ऊपर इतनी जक़ात बन रही है। सपोज दैट मैं जॉब कर रहा था, 5-6 हजार रुपए में जॉब कर रहा था। फिर मेरी जॉब करते करते मेरे पास इतना पैसा जुड़ गया कि जो 60,000 रुपए हो गए, यानी इतने रुपए हो गए जो 52.5 तोला चांदी पे बैठ रहे हैं। तो जिस दिन मेरे पास इतना रुपया पैसा हो जाएगा, तो उस दिन मैं क्या कहलाऊंगा? कि भाई मैं साहिब निसाब हो गया।
उस दिन के ठीक 1 साल के बाद ठीक उसी दिन मुझे ज़कात का हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन अब आम तौर पर आदमी को पता नहीं होता कि मैं साहिब निसाब कब हुआ था, क्योंकि लोग आजकल दीन से दूर हैं। उनको जब खबर मिलती है, उलमा से बयान सुनते हैं, तो पता चलता है यार मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात निकालना चाहिए। अब वो सोचते हैं अब मैं कैसे ज़कात निकालूं। मान लीजिए किसी को ये एक्चुअल टाइम पता ही ना हो कि मैं साहिब निसाब कब हुआ था, अब वो ज़कात कैसे निकालेगा? तो उसका फिर ये है कि कोई एक टाइम हम हर साल का एक दिन सेट कर लें ज़कात निकालने का। जैसे कि लोग आम तौर पर रमजान में ज़कात निकालते हैं, रमजान में तो ज़कात निकालते हैं ज्यादातर लोग। अरे रमजान में ही तो निकालते हैं। जी हाँ मुफ्ती साहब। अब रमजान में एक डेट सेट कर लीजिए आप। मान लीजिए मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मोहम्मद शाहनवाज साहब को भी नहीं पता, सलीम साहब को भी नहीं पता कि ज़कात मुझे कब निकालना चाहिए। तो आप कोई एक डेट सेट कर लें कि मुझे इस डेट में ज़कात निकालनी। मान लीजिए 1 रमजान आप सेट कर लीजिए। अब 1 रमजान आपका हर साल ज़कात निकालने का टाइम है। बात समझ आ रही है? जो दिन आप सेट कर लोगे वो फिर आपका हर साल का ज़कात निकालने का टाइम है। मान लीजिए मोहम्मद आसिम साहब ने ज़कात के मसले सीख लिए, ज़कात के बारे में पता चल गया, अब आपने नियत कर ली कि अल्लाह मैं हर साल ज़कात निकाला करूंगा। तो आपने एक डेट सेट करी, 1 रमजान को मैं ज़कात निकालूंगा, 1 रमजान मैं याद रखूंगा। अब जब 1 रमजान आएगा तो आप 1 रमजान को अपना सारा बायोडाटा चेक करोगे, सारी हिस्ट्री अपनी चेक करोगे कि मेरे पास कितना गोल्ड है, गोल्ड लिख लो आप। मेरे पास कितनी सिल्वर है, सिल्वर लिख लो आप। मेरे पास कितना कैश है, कैश लिख लो आप। मेरे पास बैंक में कितना है वो लिख लो आप। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का सामान कितना है वो लिख लो आप। ये चारों चीजें काउंट करने के बाद आपने देखा कि साहब आपके पास इस वक्त, यानी 1 रमजान में, प्रेजेंट में 1 रमजान में आपके पास है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए में 2.5% के हिसाब से कितनी ज़कात निकलेगी? 5,000। 5,000 निकलेगी। 5,000 आपने लिख लिए कि भाई इस साल जो मेरे ऊपर ज़कात के रुपए बन रहे हैं वो हैं 5,000। बीच में आपने क्या किया, क्या आपके पास आया, क्या गया, क्या खाया, क्या खर्च किया, वो नहीं देखा जाएगा। हमारे इंडिया के ITR की तरह नहीं है क्या 1-1 रुपए की हिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी कि साहब आपने मोबाइल खरीदा था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए आपने शादी में खर्च किए थे। ये कोई चक्कर नहीं है। हमारे इंडिया का तो ये है ना कि भाई पूरे साल में अगर आपने 50 लाख खर्च किए तो सब पे टैक्स देना पड़ेगा। इस्लाम ये कहता है कि पूरे साल में आपने क्या खर्च किया इससे मतलब नहीं है, उस ज़कात निकालने की डेट में आपके पास कितना बैलेंस है ये आपको देखना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? अब मान लीजिए पूरे साल आप करोड़पति रहे, पूरे साल आपके पास 1-8 करोड़ रुपया रहा, जैसे ही ज़कात निकालने की डेट आई तो आप कंगाल हो गए, आपने गुणा भाग करा तो आपके पास बन रहे हैं 20,000, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ठीक अगले दिन आपके पास फिर करोड़ों रुपए आ गए तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। ज़कात निकालने की जो डेट है, ज़कात का हिसाब लगाने की जो डेट है, उस डेट में आपको हर साल देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना अमाउंट है, और उस अमाउंट पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी 2.5% के हिसाब से। अरे आ गई बात समझ में मोहम्मद आसिम साहब? सवाल क्लियर हो गया जी आपका? हम जी हाँ मुफ्ती साहब, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। सवाल क्लियर हो गया? जी मुफ्ती साहब। अब बात आती है कि ज़कात हम किसको दे सकते हैं। तो ज़कात हम दे सकते हैं फकीर को। फकीर किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो। मिस्कीन को ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन किसको कहते हैं? कि जिसके पास कुछ तो हो लेकिन वो साहिब निसाब ना हो, यानी जरूरत से कम हो। ज़कात भी हमें किसे देना चाहिए? जो साहिब निसाब ना हो। मान लीजिए आपके पास, आप ज़कात दे रहे हो, ज़कात उसको दे रहे हो जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए जिसके पास है, लेकिन वो खर्च नहीं करता, कंजूस आदमी है, घर बनवाता नहीं है, खाता पीता कुछ भी नहीं है, बैंक में जमा रखता है वो। तो ऐसे आदमी की आप देखोगे यार ये तो बहुत गरीब है यार, बेचारा यार, इसके पास तो साइकिल भी नहीं है, मुफ्ती साहब इसके यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जल रहा है। मैं बोलूंगा यार इसके बैंक में रखा हुआ है, ये खर्च नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं? आप बोलो अरे नहीं नहीं ये तो भूखा है मैं इसको ज़कात दूंगा। आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात उसको दी जाएगी जो मुस्तहिक हो। नंबर 3, आमिलीन ज़कात को दे सकते हैं, यानी इस्लामी अगर हुकूमत हो तो इस्लामी हुकूमत में जो गवर्नमेंट की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले जो वर्कर आते हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है। नंबर 4, नॉन मुस्लिम को भी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन कब? उनकी दिलजोई के लिए। लेकिन ये पहले था इस्लाम के ज़माने में, अब ख़त्म हो गया, ये मसरफ बाकी नहीं रहा। यानी इन लोगों को अब करंट में ज़कात जो है वो सिर्फ मुस्लिमों का हक है।
गैर मुस्लिमों की मदद करना जायज है इस्लाम में, गैर मुस्लिमों की मदद करना भी चाहिए, लेकिन जो जक़ात है वो सिर्फ मुस्लिम्स को दी जाएगी। ठीक है। नंबर 5, ऐसे कर्जदारों को, ऐसे मकरूज लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कर्जा है और उनके पास इतना अमाउंट नहीं है जिससे वो अपने कर्जे अदा कर सके, तो ऐसे लोगों को भी क्या दे सकते हैं, निसाब के बकदर उनके पास माल बाकी ना रहे, इतनी जक़ात उनको दे सकते हैं। यानी उनको जक़ात दे सकते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर कर्जा है 20,000 रुपए का, तो आप दे दो भाई, ले 20,000, अपना कर्ज अदा कर दे। नंबर 6, गुलामों की आजादी दिलाने के लिए, पहले जमाने में गुलाम होते थे तो गुलामों की आजादी के लिए भी जक़ात दे सकते हैं। नंबर 7, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी इस्लाम की हिफाजत के लिए भी जक़ात दी जा सकती है। नंबर 8, मुसाफिर के लिए, मान लीजिए कोई मुसाफिर है, जैसे कि लोग हैं ना कि यार मेरा पर्स गिर गया, अरे साहब मेरे साथ लूट हो गई, तो जो मुसाफिर है जो अपने वतन नहीं जा सकता, उसके पास पैसा ही नहीं है इतना, तो उसको भी जक़ात दी जा सकती है। अब जिसको आप जक़ात दे रहे हो उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, तो देखो आप जिसको भी जक़ात दो उसको जक़ात का मालिक बनाना। मान लीजिए आप किसी को 1,000 रुपए जक़ात के दे रहे हो, लो भाई साहब ये 1,000 रुपए ये तुम्हारे हैं, यानी उन 1,000 का आपने सामने वाले को मालिक बना दिया, तो जक़ात के लिए जरूरी है। इसी वजह से मान लीजिए आपने 1,000 रुपए किसी को उधार दी, उसने आपसे 1,000 रुपए उधार ले लिए, उधार लेने के बाद वो अब आपका पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है, तो आप सोचो कि चलो मैं जक़ात की नियत कर लेता हूं, तो जक़ात अदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस टाइम आपने जक़ात दी थी उस टाइम आपने उसको मालिक नहीं बनाया था, आपने उधार दे के दिया था। इसीलिए जक़ात जिस टाइम हम दे रहे हैं तो उसको मालिक बनाना जरूरी है। उधार की नीयत से या वैसे ही दे दिए तो ये एतबार नहीं होगा, मालिक बनाना जरूरी है जक़ात की नीयत से। और जक़ात जिसको आप दे रहे हो वो जक़ात का मुस्तहिक हो, अगर मान लीजिए वो जक़ात का मुस्तहिक नहीं है तो आपकी जक़ात अदा नहीं होगी। और जक़ात देते वक्त जक़ात की नीयत करना, मान लीजिए आप किसी की बहुत हेल्प कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए आपने उसको हेल्प के लिए दे दिए, लेकिन उस वक्त आप जब दे रहे थे तो उस वक्त आपकी नीयत जक़ात की नहीं थी, तो जक़ात देते वक्त जक़ात की नीयत होना भी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जक़ात किन लोगों को नहीं दे सकते, तो एक तो जो साहिब निसाब हो उसको नहीं दे सकते, दूसरा अहले बैत को जक़ात नहीं दे सकते। अहले बैत किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को अहले बैत कहा जाता है। जक़ात की रकम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लिए हलाल नहीं है। आपके खानदान से मुराद कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, आले जाफर, आले अब्बास, आले हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु। तो जो शख्स भी इन 5 बुजुर्गों की नस्ल से होगा, जो शख्स भी इन 5 बुजुर्गों की नस्ल से होगा तो उसे जक़ात नहीं दे सकते। उनकी मदद वैसे ही आप कर दो कि भाई मेरी तरफ से तोहफा है, लेकिन जक़ात की रकम से इन लोगों की हेल्प नहीं की जा सकती। और किसको जक़ात नहीं दे सकते? गैर मुस्लिम को जक़ात नहीं दे सकते, काफिर को जक़ात देना जायज नहीं है। नंबर 3, ऐसी एनजीओज और ऐसी सोसाइटीज को जक़ात नहीं दे सकते जो शरीयत के मुताबिक काम ना करती हों। मान लीजिए वो स्कूल कॉलेज बनवाती हैं, वो डांस प्रोग्राम करवाती हैं, यानी वो एनजीओ जो शरई तौर पर काम नहीं करती है उनको भी जक़ात नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप ऐसी एनजीओ को जब जक़ात दोगे तो जक़ात अदा नहीं होगी। नंबर 4, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को जक़ात नहीं दे सकती, वरना तो क्या होगा, मोहम्मद आसिम साहब के ऊपर जक़ात निकल रही होगी, करोड़पति आदमी है ये, 1,00,000 रुपए जक़ात के निकल रहे होंगे, बीवी बोलेंगी मुझे दे दो, मैं सारा पैसा आपको दे दे रही हूँ अपना, तो मैं जक़ात की मुस्तहिक हो जाऊंगी, आप मुझे अपनी जक़ात दे दो सारी, मजे आ गए फिर तो ऐसे शौहर बीवी को, बीवी शौहर को जक़ात नहीं दे सकते। नंबर 5, देखो जक़ात किसको नहीं दे सकते, एक फॉर्मूला याद रखो आप, हम जिनसे पैदा हैं उनको जक़ात नहीं दे सकते, और जो हमसे पैदा है उनको जक़ात नहीं दे सकते। हम किन से पैदा हैं? बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, अम्मा, तो इनको जक़ात नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा है, हमारी औलाद, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, तो इनको भी जक़ात नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? नंबर 6, मस्जिद में भी जक़ात की रकम नहीं दे सकते, मस्जिद में जक़ात का पैसा नहीं लगा सकते हैं।
बात समझ आ रही है? तो ये ज़कात के कुछ मसले थे जो मैंने आप लोगों को समझाए। अब मुझे बताओ ज़कात के बारे में क्या समझ नहीं आया। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि बेटों को भी जगत दे सकते, तो फिर बहू बहू वगैरह हो गए, या तो फिर दामाद वगैरह हो गए, उनको जगत दे सकते फिर आप? नहीं, बहू को तो दे सकते हैं। जी, दामाद वगैरह को भी दे सकते हैं। बिल्कुल। जी। सास को भी दे सकते जो हैं। जी जी, जो हम जिनसे खून से पैदा है, खून जी जी हम जिनसे पैदा है, जी और जी जो हमसे पैदा है, जैसे बाप, माँ, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक, खाला को दे सकते हैं, माऊ को भी दे सकते हैं। जी जी। हो गया ज़कात के चैप्टर कंप्लीट। जी मुफ्ती साहब, चलो। अगर मुफ्ती साहब कुछ डाउट रहा तो पूछूंगा मैं आपको एक बार, मैं मतलब थोड़ा हाँ, डाउट कोई मेरे भी जहन चीज में आप नहीं पूछो, है। बिला कर लो, ग्रुप में पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को तो अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। मोहम्मद सलीम साहब कहाँ घूम रहे हैं आज? बहुत मजे आ रहे हैं मोहम्मद सलीम साहब के, माशाल्लाह, एकदम सनरूफ वाली गाड़ी में घूम रहे हैं आज। हाँ, आज थोड़ा सा जो है आज जो है थोड़ा सा इलाहाबाद आए हुए थे। अब वो अच्छा। वापस जा रहे हैं बनारस को। हाँ। अरे नहीं, माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे, तरक्की दे, और आपका कारोबार फिरोजाबाद तक फैलाए, ताकि आप फिरोजाबाद भी रहें। चलिए, आज के लिए इतना रहने दें, क्योंकि मुझे एक ऑनलाइन थोड़ा सा प्रोग्राम अटेंड करना है। इंशाल्लाह, ठीक है। कल इंशाल्लाह 8:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी। कल रोजे के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।